हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया था, द इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया था, उस पर किस तरीके का इफेक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ा था, इसके बारे में हमने अब तक पढ़ा था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से यहाँ पे राज किया, यहाँ पे आके उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, बंगाल से उन्होंने अपना ट्रेडिंग जो है वो करना स्टार्ट किया, फिर 200 साल तक उन्होंने यहाँ पे राज किया था। किस तरीके से किसानों से वो लगान वसूल करते थे, किस तरीके से किसानों के साथ शोषण किया जाता था, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया जाता था। एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बहुत नुकसान हुआ, कई लोगों की जान चली गई थी। एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं हो पाती थी, तो लोगों को खाना नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, किसानों को भरपाई करनी पड़ी। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से किसानों को लगान भरने के लिए उधार लेना पड़ता था जो ज़मींदार होते थे उनके पास से। तो काफ़ी सारी ऐसी जो दिक्कतें हैं वो झेलनी पड़ी थी किसानों को भी, और एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और इसका साइड इफ़ेक्ट जो था वो हमने देखा था कि किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ था सोशल लाइफ में, लोगों की डेली रूटीन लाइफ में। तो आगे हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स। व्हेन विलियम बेंटिक केम टू इंडिया, लिबरल थिंकिंग वॉज गेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड। जब वो इंडिया आए थे तो जो इंग्लैंड की वो थिंकिंग काफ़ी मजबूत होने लगी थी। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच इंडिया। वो इस तरीके से सोचते हुए इंडिया में एंटर हुए थे। द ब्रिटिश रूलर्स स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स ब्रिटिश रूलर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स। मीन्स जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो धीरे धीरे इंडिया में पॉपुलर होते चले गए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस लाए और काफ़ी अलग अलग रूल्स उन्होंने बनाए थे जिससे कि इंडिया को बेनिफिट हो। ड्यूरिंग हिज टाइम इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। धीरे धीरे उनके टाइम में धीरे धीरे इंडियंस को जो है वो जॉब मिलने लगी थी। कहाँ पे? कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडियंस वर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो धीरे धीरे इंडियंस को ऐसी अनुमति मिल गई कि वो अपनी मदर टंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। जो सती थे उनकी जो प्रैक्टिस थी, मतलब उनका जो एक उन्होंने रूल निकाला था, या तो फिर उन्होंने ऐसे कई सारी चीज़ें बनाई थी जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता था। तो इसमें कौन थे? राजा राम मोहन रॉय और ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो इस चीज़ में एफर्ट लगा रहे थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान काफ़ी हो सकता था। बेंटिक एग्रीड टू दिस एफर्ट एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। बेंटिक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया। जो रिफॉर्मर्स थे उनकी जो कोशिश थी उनको एग्री किया और एक ऐसा लॉ पास किया 1829 में जो सती ने जो चीज़ की थी उसको बैन करने के लिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द इंग्लिश rulers tried to eradicate the social evils as per the will of social reformers. The orthodox class witnessed these reforms with suspicion. तो इसकी वजह से काफ़ी जो दिक्कतें होती है वो झेलनी पड़ती थी। जो विलियम बेंटिक थे उनके टाइम में भी जो इंग्लिश रूलर्स थे उन्होंने भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश की थी। द कंपनी हैड passed a resolution to spend 1 lakh rupee every year on education, but it was not implemented. तो कंपनी ने क्या किया था, एक ऐसी मुहिम चलाने की कोशिश की थी कि एजुकेशन सेक्टर पे 1 लाख रुपए हर साल खर्चा किया जाए, बट ये चीज़ हो नहीं पाई थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का अब तक का ये जो टॉपिक है, इसमें मैंने आपको अब तक जो समझाया है इसको वापस देखने की कोशिश कीजिए। हमारा जो ये टॉपिक है हम वापस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को जो मैंने अभी समझाया है वो समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।